प्यारो भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। शांतकारं भुजगं शयनप्रदानं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्नमामि वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकनाथं। कार्तिक मास कथा 16वां अध्याय। यहाँ तक की कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने महर्षि नारद को श्रद्धा से प्रणाम कर कहा, ही मामने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महत्व सुनकर मुझे बड़ा आनंद है। आए हे ऋषिगण, अब यह बताइए कि इस माह में किसी अन्य देवता की पूजा भी होती है? यदि होती है तो उसका क्या विधान है? यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, अश्वनी शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश तथा अष्टमी को अमावस्या की लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर्ग की इच्छा से कार्तिक मास की चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्वर्ती व्रत करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। हे मामुने, कृपा कर यह बताए कि इस व्रत को करने की विधि क्या है? राजा पृथु ने कहा, राजन, व्रत करने की इच्छुक कन्या अथवा स्त्री को चाहिए कि वे प्रातःकाल स्नानादि से निर्वृत्त हो चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें। फिर सायंकाल को भी गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ्य देवें। तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। हे राजन, विधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुमसे इस व्रत का इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक नगर में सुधर्मा नामक एक राजा था। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन थे और पुत्री का नाम था वीरमती था। इस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत नामक युवक से हो गया और दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे। हे राजन, एक दिन की बात है कि अचानक घर पर शाप द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरमती विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर उसकी माता और पिता, चारों भाई तथा कुछ नगरवासी भी वहां आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर शोकाकुल हो उठे। शीघ्र ही समाचार कि राजा का जमाता सर्प के काट जाने से काल का ग्रस्त बन गया, पूरे नगर में फैल गया। उसी समय पुलस्त्य जी मुनि अचानक ही वहां आ पहुंचे। समाचार पाकर राजभवन गए। उन्हें देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और दुखी स्वर में बोले, महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या अवस्थी में विधवा हो गई? तत्र कालसी महर्षि पुलस्त्य ने कहा, राजन, संकल्प लेकर भी तुम्हारी कन्या ने भगवान गणेश के व्रत की अपेक्षा की है, जिसके कारण यह वेदव्रत को प्राप्त हुई है। राजा रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की अपेक्षा करता है, वह इसी प्रकार कष्ट पाता है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्रादि सभी देवता देखते के विनाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों को विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया, जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त हुई। तत्पश्चात सब देवताओं ने गणेश जी से कहा, विघ्नहर्ता, आपकी कृपा से हमने विजय प्राप्त किया, आप कृपा कर वर मांगिए। तब गणेश जी ने कहा, हे देवों, ये वरदान दो कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करे, उस सभी देवों की कृपा हो, उसका सुहाग चिरंजीवी हो। देवताओं ने ऐसा ही वरदान दिया, इसलिए राजी यह व्रत सभी संभव स्त्रियों को करना चाहिए। महर्षि पुलस्त्य जी ने कहा, हे राजन, यदि तुम्हारी पुत्री अभी इस व्रत के करने का संकल्प ले और करे तो इसका पति भी जीवित हो जाएगा। यह कहकर महर्षि पुलस्त्य वहां से प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात राजा ने अपना जमाता का शव तेज से सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी पुत्री ने विधिवत कर्क चतुर्थी का व्रत किया, उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा श्रद्धा से दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया, जिसके सफल हो से उसका मृत पति पुनर्जीवित हो उठा। श्री नारद जी ने कहा, राजन, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से गणेश जी का पूजन करते हैं तथा व्रत रखते हैं, वे हर प्रकार के सुख भोग कर अंतकाल में 2 लोक को जाते हैं।